शोणी गुरु सरदार के मरने से मेवाड़ का एक प्रधान महाकवि खत्म हो गया, जिसकी कविता मेवाड़ में बिजली की शक्ति को पैदा कर देती थी, जिसकी कविता को सुनते ही मेवाड़ की स्त्रियां और बच्चों तक के नसों में स्वदेश रक्षा का खून बहाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती थी। किंतु इतने पर भी मेवाड़ के वीरों का उत्साह कम नहीं हुआ। गृहस्थ राजपूतों का प्रधान आश्रय स्थल कुंभलमेर मुगलों के हाथ में चला गया। ऊपर कहा जा चुका है कि कुंभलमेर छोड़ने पर प्रताप ने चौंद नामक जगह में आश्रय लिया था। मेवाड़ के दक्षिण पश्चिमी भाग में चंपन नामक प्रदेश है, जहां बहुत सारे पहाड़ हैं। उसमें करीब 350 छोटी छोटी बस्तियां हैं। इन सब बस्तियों में भील बसते हैं। उस प्रदेश में ही चौंद नामक बस्ती पहाड़ पर है। प्रताप वहीं रहने लगे। प्रताप की प्रतिज्ञा थी कि चाहे कुछ भी हो, परंतु मुगल सम्राट अकबर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाऊंगा। उधर अकबर ने भी यह कठोर प्रतिज्ञा ली हुई थी कि चाहे जो भी हो, प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करा के रहूंगा। अकबर अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अनेक सेनापतियों को सेना के साथ भेजने लगा। वह सेना मेवाड़ के अनेक स्थानों में फैल गई। पहले के युद्धों में ही महाराणा प्रताप का धन बल, जनबल सब कुछ नष्ट हो चुका था, परंतु वे अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूले थे। वे मुट्ठी भर राजपूतों को लेकर मुगल सेना का सामना करते थे। जब महाराणा प्रताप एक स्थान की रक्षा करते थे, तब दूसरा स्थान मुगलों के हाथ में चला जाता था। मुगलों की ओर से राजा मान सिंह ने धरमेती और गोलकुंडा नामक किलों पर अधिकार कर लिया। मोहब्बत खां ने राजधानी उदयपुर अपने हाथों में ले ली, परंतु तब भी महाराणा प्रताप की मुसीबतें दूर नहीं हुई। अमी शाह नाम के आदमी ने चौंद और अगुण पाने की भीलों और प्रताप के बीच में जो संबंध था वह तोड़ दिया। वहां से प्रताप को जो रसद आती थी वह भी बंद हो गई। ऐसे महासंकट के समय फरीदा खान नाम के एक मुगल सेनापति ने चंपन पर आक्रमण कर दिया और दक्षिण की ओर से धीरे धीरे चौंद की ओर कूच करने लगा। महाराणा प्रताप को चौंद भी छोड़ना पड़ा। मानसिंह, मोहब्बत खान, फरीदन खान और शहबाज खान आदि प्रमुख मुगल सेनापतियों ने मेवाड़ की जमीन को चारों ओर से घेर लिया। इस प्रकार चारों ओर से घिरने पर महाराणा प्रताप बिल्कुल निसहाय हो गए। उनका अपनी मातृभूमि मेवाड़ में स्वतंत्रता से घूमना भी असंभव हो गया। महाराणा प्रताप की हालत दीनहीन, मलिन सी हो गई थी। वे निश्चिंत होकर से नहीं बैठ पाते थे। वे अपनी सेना और कुछ राजपूत वीरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकते थे। उस समय उनके परिवार की रक्षा का भार भीलों ने ले लिया था। कैसा कठिन समय था कि महाराणा प्रताप की महारानी तथा उसकी संतान के लालन पालन का भार भीलों पर था। भील ही उनके भोजन की सामग्री लाते थे। दिन रात उनकी रक्षा, क्योंकि डर था कि प्रताप का परिवार कहीं मुगलों के हाथ ना पड़ जाए, करते थे। दुश्मनों के पास आ जाने के डर से भील लोग महाराणा के परिवार को झोलियों में ले जाकर गुफाओं में छुपाते थे। कभी कभी लगातार 8-10 दिनों तक महाराणा प्रताप का अपने परिवार के लोगों से मिलना भी नहीं होता था, परंतु फिर भी देशभक्त महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे। प्रताप की ऐसी हालत देखकर मुगल सेना के आनंद की सीमा नहीं थी। ऐसे अनेक संकटों के आ जाने पर भी प्रताप निश्चिंत नहीं थे। उनके राजपूत वीरों को जब कभी मौका मिलता था, वे मुगल सेना पर टूट पड़ते थे, जिससे मुगल सेना की बहुत हानि होती थी। राजपूत वीर अचानक मुगल शिविर पर आक्रमण करके बादशाही सेना को छिन्न भिन्न कर देते थे और मुगल सेना के योद्धाओं के खून से अपनी मातृभूमि मेवाड़ का शरीर रंग कर पहाड़ों में गुम हो जाते थे, जिससे मुगल सेना को भी कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस तरह से मुगल सेना को संकटों से सामना करना पड़ रहा था। उसके एक सेनापति फरीद खान ने महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ने अथवा अपने हाथ से मार डालने की कसम खाई, परंतु फरीद खान को बाद में अपनी गलती पता चली कि महाराणा प्रताप को पकड़ना कोई खेल न था। महाराणा प्रताप के कौशल से फरीद खान एक पहाड़ी में घिर गया। राजपूत वीरों ने उसकी सारी सेना को काट डाला। केवल एक आदमी फरीद खान के पास बचा रहा।
उस समय महाराणा प्रताप चाहते थे कि फरीद खान को कैद कर लेते अथवा मार डालते, परंतु उदार दिल महाराणा प्रताप ने फरीद खान के हथियार लेकर उसको छोड़ दिया। मुगल सेना इस प्रकार युद्धों में निपुण नहीं थी, इसलिए राजपूतों के समान वह निस्तेज और उत्साहहीन हो गई और मुगल सेना की सारी चालाकी और वीरता निष्फल हो गई, क्योंकि महाराणा प्रताप पकड़ में नहीं आए। इतने में ही बारिश का मौसम फिर शुरू हो गया। नदी नाले बहने लगे, जिसके कारण मुगल सेना अपनी छावनी में लौट गई और महाराणा प्रताप को बारिश के मौसम के कारण फिर आराम का समय मिल गया। इसी तरह कई साल तक बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप में लड़ाई होती रही। हर साल बारिश के मौसम में बादशाह की फौज लौट जाती थी और बसंत में नए दल बल से आक्रमण करती थी, परंतु प्रताप की कठोर प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई और पर्वत के समान अटल रही। भीलों ने प्रताप के इस संकट के समय स्वामी भक्ति का अपूर्व परिचय दिया। एक समय मुगलों के हाथ में प्रताप का परिवार पड़ने ही वाला था, परंतु उनके हमेशा के विश्वास पात्र मित्र भीलों ने रक्षा की। उस बार कावा निवासी भीलों ने उनके परिवार के लोगों को बांस की टोकरियों में रखकर छिपाया था। भील खुद भूखे रहते थे, परंतु प्रताप के परिवार के लोगों को भूखे नहीं रहने देते थे और रात दिन उनकी रक्षा किया करते थे। कई सदियां के बीत जाने पर भी जावरा और चौंद के घने जंगलों में भीलों के उपकारों के चिन्ह आज भी मिलते हैं। आज भी उन जंगलों में बड़े बड़े पेड़ों में लोहे के कड़े और असंख्य कील दिखाई पड़ते हैं। भील लोग राजकुमार और राजकुमारियों को उन कीलों और कड़ों पर जीव जंतुओं से रक्षा करने के लिए रख देते थे। जिस राज परिवार को एक दिन सुंदर राजमहल में भी तृप्ति नहीं होती थी, उस राज परिवार को अनाथों की तरह जंगलों में भीलों के आश्रय में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। परंतु इन सारी परेशानियों के होते हुए भी प्रताप अपनी कठोर प्रतिज्ञा से हटे नहीं। उनकी प्रतिज्ञा थी कि चाहे जो कुछ भी हो, परंतु मुगल सम्राट अकबर के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। अकबर भी निश्चिंत नहीं हुआ था। वह छुप छुप कर प्रताप की टोह ले रहा था। वह प्रताप की यह हालत देखकर चकित और स्तंभित था। प्रताप के ऐसे असाधारण स्वार्थ त्याग और परम कष्ट में धैर्य को देखकर अकबर का दिल भी पिघल गया। वह चोरी छुपे प्रताप सिंह की हालत जानने की कोशिश करता था। जब उसने यह सुना कि प्रताप के सरदारों को खाने के लिए थोड़े से फल फूल मिलते हैं, परंतु उनका भोजन भी वे राजसी ठाट से करते हैं, ऐसे घोर संकट में भी वे उसी मर्यादा का पालन करते हैं जो वे सुख के समय करते थे, तब उसकी प्रताप के लिए बहुत भक्ति बढ़ गई। जो राजपूत लोग प्रताप से दुश्मनी करके अकबर के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे, वे भी महाराणा प्रताप की सहायता करने लगे और मन ही मन खुद को धिक्कारने लगे। हिंदू ही नहीं, अकबर के मुसलमान दरबारी भी महाराणा प्रताप की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। मुगल सेना के सेनापति मिर्जा खाना खाना ने प्रताप सिंह के पास लिख भेजा कि हे राणा जी, उस अमर जगदीश्वर पर विश्वास रखिएगा। आपका धर्म और धरती दोनों ही बने रहेंगे और बादशाह शर्मिंदा होंगे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे कठिन परीक्षा। तब तक के लिए धन्यवाद।